एनडीटीवी हमेशा सोनिया की मनमोहनी सरकार के इशारे पर काम करती रही। एनडीटीवी का जो पूरा एजेंडा रहा वो हमेशा कांग्रेस का एजेंडा रहा। राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त को तो मानो सुपारी दे दी गई कि किसी भी ढंग से गुजरात में नरेंद्र मोदी को पस्त किया जाए। एनडीटीवी के डायरेक्टर प्रमोटर प्रणय राय और राधिका राय को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एनडीटीवी के डायरेक्टर प्रमोटर प्रणय राय और राधिका राय को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। प्रणय राय, राधिका राय का एनडीटीवी अब अडानी ग्रुप का चैनल हो चुका हुआ है। एक समय टीवी पत्रकारिता का मतलब एनडीटीवी का प्रणय राय का एनडीटीवी हुआ करता था। एनडीटीवी चैनल का उद्घाटन इस देश के राष्ट्रपति भवन में हुआ था। कहा जाता है कि सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार के दौरान एनडीटीवी ने अपनी उत्पत्ति एक नए चैनल के रूप में की और कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस का वरदहस्त रहा। एनडीटीवी हमेशा सोनिया की मनमोहनी सरकार के इशारे पर काम करती रही। उससे पहले भी एनडीटीवी का जो पूरा एजेंडा रहा वो हमेशा कांग्रेस का एजेंडा रहा। गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार की तबाही के लिए एक तरह से मानो प्रणय राय ने सुपारी ले रखी थी। प्रणय राय के चेले उस समय के राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त, और यूं कहिए कि अर्नब गोस्वामी भी उस समय गुजरात में ताल ठोके हुए थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष रूप से राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त को तो मानो सुपारी दे दी गई थी कि किसी भी ढंग से गुजरात में नरेंद्र मोदी को पस्त किया जाए, उसे वहां से हटाया जाए। गुजरात दंगा 2002 की जितनी फर्जी रिपोर्टिंग एनडीटीवी ने की, उसके बाद वहां जो लगातार एनकाउंटर हुए, सोहराबुद्दीन जैसे खूंखार आतंकवादी, लश्कर तैयबा की आतंकी इशरत जहान के एनकाउंटर को लेकर के एनडीटीवी ने रोज रोज दुकान चलाई। तो क्या एनडीटीवी को जो सुपारी मिली थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसकी परिणति यह हुई कि प्रणय जेम्स राय का चैनल वहां काम करना मीडिया कर्मियों के लिए गर्व की बात होती थी। प्रणय जेम्स राय के चैनल में सबसे ज्यादा सैलरी, वहां के असिस्टेंट कैमरामैन की जितनी सैलरी होती थी उतनी दूसरे चैनल में एडिटर्स की सैलरी नहीं होती थी। प्रणय जेम्स राय जितनी अपने पत्रकारों को सैलरी और सुविधा देते थे, उसके लिए देश के बाकी टेलीविजन चैनल के पत्रकार तरसते थे। प्रणय जेम्स राय के चैनल में काम करने का मतलब था पत्रकारिता का गौरव हासिल करना। प्रणय जेम्स राय और राधिका राय आरआरपीआर के नाम से कंपनी बनाए हुए थे और जिसने इंडिया बुल्स से को अपने शेयर बेचे। उसके बदले में जो 500 करोड़ के का जो ऋण मिला, उसकी चुकाई के लिए प्रणय राय ने आईसीआईसीआई बैंक से 375 रुपए का लोन लिया था। कहते हैं वो लोन चुकाने में जो खेल हुआ, उसी में 2017 में प्रणय जेम्स राय के खिलाफ सीबीआई जांच हुई। प्रणय राय और राधिका राय के घर पर और उसके दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी की। प्रणय राय और राधिका राय की तब तक 2017 तक लगभग रीढ़ टूट चुकी हुई थी। चैनल में बड़े पैमाने पे लोगों की सैलरी बढ़नी बंद हो गई थी। कहते हैं कि 2014 से प्रणय राय के चैनल में पत्रकारों की सैलरी नहीं बढ़ी। एक समय में 2014 से पहले प्रणय राय के चैनल में जो सैलरी हुआ करती थी, उसका 1/4 भी बड़े चैनल के संपादकों के नहीं होते थे। प्रणय राय ने कई सारे टीवी चैनल खोल रखे थे। एनडीटीवी प्रॉफिट के नाम से एनडीटीवी का रीजनल चैनल्स था, क्योंकि कमाई इस कदर हो रही थी। अब सवाल यह है कि जिस प्रणय राय के चैनल में इतनी कमाई थी, अथाह पैसा था, जिसमें असिस्टेंट कैमरामैन को भी खाना 5 स्टार होटल का उपलब्ध कराया जाता था, और प्रणय राय के चैनल में मुफ्त में कैंटीन में आपको बेहतरीन 5 स्टार होटल के खाना मिलते थे, वो सब 2014 के बाद बंद हो गए। लोगों की सैलरी ही नहीं बढ़ी, कटौती कर दी गई।
आधी सैलरी कर दी गई प्रणय राय के चैनल में। ये शिकायत अक्सर प्रणय राय के रिपोर्टर्स करते हैं। तो सवाल ये है कि 2014 से पहले जिस चैनल में अथाह पैसे थे, उस चैनल में पैसे क्यों नहीं थे? दरअसल जो बेईमानी का पैसा था वो बंद हो गया। प्रणय राय के चैनल से बड़े बड़े जितने नामचीन पत्रकार थे सबने छोड़ दिया, और उसके बाद प्रणय राय ने अपना पूरा शेयर अडानी को बेच दिया। आज एनडीटीवी अडानी का है। इस मामले में 2017 में जो एफआईआर क्लोजर सीबीआई ने फाइल किया था, उसमें प्रणय राय के घर और उसके दफ्तर पर छापेमारी हुई थी और माना जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। इस पूरे मामले में अब तक एक मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है। मतलब सीबीआई को प्रणय जेम्स राय और राधिका राय, इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, ऐसी रिपोर्ट सीबीआई ने अदालत में दाखिल कर दी है। अब ये चौंकाने वाला मामला है। तब के सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू, जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा था कि पत्रकार चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, यदि उसने पाप किया है, यदि उसने बेईमानी की है, तो उसे सजा मिलेगी। ये उम्मीद जगी थी कि प्रणय जेम्स राय सलाखों के पीछे जाएंगे और ये माना गया था कि वो देश छोड़ करके भाग सकते हैं। भारत में रूपक मर्डोक कहा जाता था, मीडिया किंग कहा जाता था प्रणय राय को। प्रणय राय का वजूद खत्म हो गया। पत्रकारिता और प्रणय राय, 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रणय राय का शो आता था, टॉक शो आता था। 80 के दशक के आखिर में या 90 के दशक के शुरुआत में प्रणय राय का मतलब था पत्रकारिता। चुनाव बुलेटिन, वोटों की गिनती के समय प्रणय राय दूरदर्शन पर छाए रहते थे। कहा जाता है कि प्रणय राय को दूरदर्शन लूट की पूरी छूट कांग्रेस की सरकार के दौरान मिली। 80 और 90 के दशक में प्रणय राय को दूरदर्शन को लूट की छूट मिली थी। प्रणय राय ने अपने प्रोडक्शन हाउस में दूरदर्शन के महंगे महंगे कैमरे, दूरदर्शन के करोड़ों रुपए के जो ऐसे फीड हैं जो आजादी से के समय के थे, पुराने फीड, वो सब चोरी किए गए, यह भी आरोप लगा। और इसकी व्याख्या मैंने पत्रकारिता के काला अध्याय किताब में पूरी बेहतरीन विस्तार से किया हुआ था। उस प्रणय राय के मामले में सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट सचमुच चौंका रहा है। सवाल यह है कि क्या ये केस आगे बढ़ने से क्या एनडीटीवी की वर्तमान जो मिल्कियत है वो भी प्रभावित हो सकती है? प्रणय राय को जब इतने सारे सबूत थे, एक पत्रकार के यहां यदि छापेमारी हुई होगी तो यूं ही नहीं हुई होगी। प्रणय राय के घर पे यदि छापेमारी हुई, उनके दफ्तर में छापेमारी हुई, तो कुछ तो बात होगी। सवाल यह है कि यदि कुछ भी ऐसा नहीं था तो प्रणय राय के यहां जो इतने अथाह पैसे, अरबों रुपए के का लेन देन था, वो एकाएक खत्म क्यों हुआ? प्रणय राय के पत्रकारों की सैलरी जो लाखों लाख में होती थी, वो एकाएक कम क्यों हो गई? कुछ तो बात थी। अब सवाल प्रणय राय को लेकर के है कि प्रणय जेम्स राय इस पूरे मामले में, मैंने कहा, सोनिया के सबसे बड़े एजेंडाबाज। प्रणय राय ने अपनी पूरी पत्रकारिता सोनिया गांधी के एजेंडाबाजी के लिए की। कहा जाता था कि प्रणय राय का जो टॉक शो 9:30 बजे रात में आता है, वो इसीलिए कि सोनिया गांधी उस समय डिनर कर रही होती हैं, तो मैडम डिनर करते हुए न्यूज देख सकें, इसलिए प्रणय राय वो शो करते थे। प्रणय राय की पूरी आस्था सोनिया गांधी के लिए थी, राजीव गांधी के लिए थी। राजीव गांधी ने उन्हें पत्रकारिता का भारत में सिरमौर बनाया। दूरदर्शन पे उन्हें ठेका राजीव गांधी के दौर में मिला और प्रणय राय पूरी तरह से भारतीय मीडिया में छा गए। टेलीविजन चैनल में जितने अंग्रेजी पत्रकार थे, वो सब प्रणय राय के चेले हैं। प्रणय राय ने इन सबको पैदा किया है। तो सवाल यह है कि यदि प्रणय राय ने बेईमानी नहीं की, इंडिया बुल्स के शेयर लेना, 48 करोड़ रुपए का जो आईसीआईसीआई का नुकसान का एक केस था, उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गया है। इस क्लोजर रिपोर्ट में को अब यदि कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो प्रणय राय बेदाग साबित हो जाएंगे। सीबीआई को सरकारी तोता कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह सरकार के समय जो सरकारी तोता सीबीआई को कहा था, जस्टिस लोढ़ा ने, उसके बाद सीबीआई मजाक का पात्र बन गया। हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में भी सीबीआई को सरकार का तोता कहा गया कि ये सरकार का तोता है। यदि सही मायने में सीबीआई सरकार की तोता है, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक मैंने सीबीआई
और तमाम जांच एजेंसी ईडी सीबीआई को खुली छूट दे रखी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि केंद्र में जो सरकार होती है, जांच एजेंसी का उस पर नियंत्रण तो होता है। भले ही सीबीआई जैसी संस्था स्वतंत्र होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में संसद सर्वोपरि है और देश की जनता जो सरकार चुनती है उसे ही पावर देती है। यही वजह है कि लोगों को राजनीति में सजा नहीं होती थी, क्योंकि सब चट्टे बट्टे मिले हुए थे। तो क्या प्रणय राय पर राहत की बरसात हो रही है? सीबीआई की ये क्लोजर रिपोर्ट सही मायने में चौंका रहे हैं। प्रणय जेम्स राय, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने लोन लेने में लूट मचाई और जो मौज वो दिला रहे थे अपने चैनल पर, अय्यासी का जो मौज था उनके चैनल के लोगों के ऊपर, वो सब बैंक के लोन थे जो चुकाए नहीं गए, और जब दिवालिया होने का कगार पे आए तो उसे अडानी ने खरीद लिया। प्रणय राय का चैनल वामपंथियों का अड्डा हुआ करता था, वो चैनल का पूरा टेस्ट बदल गया। प्रणय राय के जाते ही प्रणय राय के बहुत सारे चेले चपाटे उस चैनल को छोड़ गए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सचमुच सीबीआई को प्रणय राय के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, या फिर कुछ सेटिंग हो गई है? ये सब चीजें चौंका रही है, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रणय राय की पूरी पत्रकारिता कांग्रेस के एजेंडा को चलाने के लिए रही। प्रणय राय की पूरी पत्रकारिता सोनिया गांधी के एजेंडे को चलाने के लिए रही। इस देश का ये पहला चैनल है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन से हुआ। प्रणय राय भारत में पत्रकारिता के सिरमौर कहे जाने लगे, और ऐसे में यदि ये आरोप गलत है तो सवाल ये है कि प्रणय राय के यहां छापेमारी के क्या मायने थे। इस तमाम पूरे मामले कई गंभीर सवाल उठाते हैं और इस पर लगातार बोले जाने की जरूरत है कि क्या इस देश की अदालत सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेगा और प्रणय राय निर्दोष साबित हो जाएंगे। यदि वो निर्दोष होते तो सवाल यह कि एकाएक उनकी ये पूरी विरासत धरधरा कर गिर कैसे गई? दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, या फिर पूरी दाल ही काली नजर आ रही है? उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर अदालत सीबीआई से फिर से जांच करने का आदेश जारी करे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके।